बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज़रदा की रेसिपी। तो किस तरह इसको आसान और किस तरह इसको बेहतरीन और मज़े वाला और जाके वाला बनाया जाता है, आज आपको हम बनाना सिखाएंगे। तो आज ये ख़ास रेसिपी है, बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये मेरी अम्मी बना रही हैं। तो अम्मी के हाथ का ज़रदा तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो सबसे पहले पानी चूल्हे पे रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो अम्मी ने इसमें हाफ़ चम्मच इसमें ज़रदा कलर ऐड कर दिया। तो इसको पानी को बॉयल होने का हम इंतज़ार करेंगे। तो मेरी अम्मी जो है ज़रदा चावल बहुत ही मज़े का बनाते हैं, वैसा हमसे नहीं बनता जितना अम्मी बनाती हैं। तो आज मैंने कहा अम्मी जी आप बनाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़रदा कलर कम लग रहा था तो और थोड़ा सा और डाल दिए। तो अब इसे बॉयल होने का हम इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया। तो अब ये चावल हमने सेला चावल लिया था ½ kg। तो इसको हमने अच्छे से धो के तकरीबन 3 घंटे भिगो के रख दिया था। तो ये देखें ये बिल्कुल भीग चुके हैं चावल। अब हम इनको बॉयल कर लेंगे। बॉयल हमने इनको बिल्कुल 100% 90% बिल्कुल इसको गला लेने, इसमें बिल्कुल भी कनी नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि ये जब चाश में जाते हैं तो ये फिर वो हार्ड से हो जाते हैं रबड़ की तरह। तो हमने इनको बिल्कुल गला लेना है, लेकिन ये कि थोड़ा सा इसमें खड़ापन हो, लेकिन इसमें कनी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम चावल चेक कर लेते हैं। ये देखें चावल जो हमारे बिल्कुल ये देखें रेडी है। तो अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेते हैं। तो बिल्कुल रेडी है। तो चावलों को हमने साइड पे निकाल दिया है। तो अब अम्मी चाशनी की तैयारी करने लगे हैं। यहाँ पे 1 कप के करीब अम्मी ने कढ़ाई में पानी ऐड कर दिया है, 1 कप के करीब। तो अब इसमें तकरीबन हम चीनी डालेंगे 1.5 पाव चीनी डालेंगे, क्योंकि ½ किलो चावल थे। तो ½ किलो चावलों के लिए 1.5 पाव चीनी बहुत है। तो अब इसको हम मेल्ट कर लेंगे। तो चाशनी को हमने ज़्यादा भी थिक नहीं करना कि वो चावल ज़्यादा जो वो हार्ड हो जाते हैं। तो इसको चीनी को मेल्ट होने तक हम पकाते हैं। तो यहाँ पे अम्मी ने 3 से 4 अदद ऐड कर दी हैं सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए। तो मज़ीद इसको पकाएंगे थोड़ा सा और। चाशनी को हमने बिल्कुल भी वो नहीं रखना होता थिक, अगर थिक कर लें उससे जो चावल हमारे बहुत रबड़ की तरह हार्ड हो जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ये चाशनी रेडी है। अब अम्मी डालने लगे हैं इसमें घी हमने इसमें तकरीबन ऐड किया है ½ कप के करीब। तो इसको घी को डाल के हम अच्छे से पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हम घी के साथ इसको चाशनी को पका लेंगे। तो अम्मी जी से खड़े होके कुकिंग नहीं होती, तो अम्मी ने कहा मुझे चूल्हा नीचे ही रख दो। तो मैंने नीचे रख दिया। तो अम्मी कुकिंग कर रही हैं। तो अब इसमें अम्मी ने ऐड कर दिया है खोपरा। तो स्लाइस में काटा हुआ था खोपरा, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब साथ में अम्मी ने ऐड करने लगे हैं बादामों को हमने इसका जो छिलका था वो पानी में भिगो के उतार लिया था। तो इसके 2 स्लाइस कर लिए थे, 2 पीस। अब इसमें जाएंगे थोड़े से काजू। अगर आप चाहें तो इसको अलग से फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने साथ ही डाल दिए चाशनी में। और इनको थोड़ा सा बस पकाएंगे। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर चावलों का लग रहा है। तो चावल है इसको ऐड करके इसमें, तो ये जो इसमें चाशनी इसको खुशक कर लेंगे। वो देख सकते हैं कितना प्यारा कलर माशाल्लाह लग रहा है चावलों का। तो अब इसको मज़ीद मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो मीठा है सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे ये ऑरेंज छिलका है। तो ये माल्टे के जो छिलके होते हैं ना, वो अम्मी ने सुखा के रखे हुए हैं। ये हम जब चावल बनाते हैं उसमें ऐड करते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये हमने खुशबू के लिए इसमें ऐड किए हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब इसका पानी खुशक होने का इंतज़ार करेंगे हम। अच्छा जी, पानी खुशक हो चुका है। अब हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, ये थोड़ी सी हमारे पास किशमिश है, ये हम दम पे ऐड करेंगे। पहले इसलिए हमने ऐड नहीं किया, ये दो टेस्ट का इतना अच्छा नहीं आता, फूल जाती है। तो दम पे इसे ऐड करते हैं। तो अब हम इसे कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। तो 5 से 6 मिनट बाद हम देखते हैं दम को।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ज़रदा हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखें खिले खिले चावल हैं, अलग अलग चावल हैं। अगर तो आप सेले से नहीं बना रहे तो पुराने चावलों से बना रहे हैं, फिर भी आप चावलों को गला लें, उसमें कनी ना रखें, क्योंकि कनी रखने से चावल जो होते हैं ना वो बाद में हार्ड हो जाते हैं। अब हम इसे निकालते हैं, प्लेट में डिश आउट करते हैं। तो फिर हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा हमारा ज़रदा घर पे बनाना कितना आसान है, कितना आसानी से घर के बन के तैयार हुआ है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मेरी अम्मी जी के हाथ का ज़रदा आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, कमेंट्स करके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो इस तरह के मज़े मज़े के खाने लेके तो दोबारा वीडियो में आपके लिए लेकर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।